हेलो, वेलकम टू मुनाफासूत्रा.com स्टॉक मार्केट न्यूज। ये वीकली सेशन है। अगर आपको डेली न्यूज चाहिए तो मुनाफासूत्रा.com पे जाके न्यूज लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। रोज की डेली न्यूज आपके ईमेल में, इनबॉक्स में आपको डिलीवर कर दी जाएगी। आइए आज की पहली न्यूज देखते हैं। हफ्ते की शुरुआत में रुपया वीक खुला था और हफ्ते का एंड होते होते मामूली बढ़त 4 पैसे की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लगभग 84 के पास ट्रेड कर रहा था वीक की स्टार्टिंग में और अब 83.89 के आसपास बंद हुआ है रुपया। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगभग 21,000 करोड़ से ज्यादा रुपए अब तक ये अगस्त के सेशन में मार्केट से निकाल लिए हैं। कल के सेशन में लगभग 1,000 करोड़ रुपए इनकी तरफ से आए हैं, लेकिन इससे पहले तक बिकवाली ही चल रही थी फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से। हीरो मोटोकॉर्प इनको जीएसटी नोटिस भेजा गया है 17 करोड़ का, लेकिन इसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने कई कंपनीज के साथ टैक्स के मामले सेटल करने के लिए पहल उठाई है। तो उसमें करीब 32,000 करोड़ के टैक्स के मामले सेटल कर जाएंगे। इन्फोसिस और इस तरह की और कई कंपनीज का नाम है इसमें। एयर इंडिया के ऊपर पेनल्टी लगाई है। इनकेपेबल पायलट्स को लेके ये उड़ानें भर रही थी एयर इंडिया की फ्लाइट्स, इसके लिए इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। इस हफ्ते की स्टार्टिंग में टीवीएस मोटर्स की तरफ से एक न्यूज आई थी कि वो बड़ा कॉन्फिडेंट है अपनी ग्रोथ को लेकर और कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी वजह से इनके स्टॉक में रैली आई है। ऐसी न्यूज आई थी और इसी वजह से स्टॉक में रैली आई है। 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है टीवीएस मोटर्स का स्टॉक। डाबर का शेयर भी ऊपर बढ़ा है। इसमें न्यूज आई थी कि इन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है नया तमिलनाडु में। इसके शेयर में भी इसी रीजन से बढ़ोतरी आई थी। सन फार्मा का स्टॉक भी 52 वीक हाई पे पहुंच गया है। इन्होंने एक नई दवाई लॉन्च करी है इंडिया के मार्केट में। स्किन इन्फेक्शन के लिए ये दवाई काम आती है। इसी न्यूज के बाद से शेयर के प्राइस में बढ़ोतरी आई है, 52 वीक हाई पे है इस समय। अडानी ग्रुप के लिए मुसीबतें रुकने नहीं है। अडानी पावर में 5% स्टेक प्रमोटर ने बेचा है। प्रमोटर यानी जो ओनर होते हैं, इन्होंने बेचा है। जो ओनर कंपनीज होती हैं उन्होंने बेचा है 5% स्टेक अडानी पावर में। ऐसी ही न्यूज अंबुजा सीमेंट पे भी आई है। अडानी एंटरप्राइजेस ने उसमें से भी अपना एक्सपोजर कम करा है। ये सब प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश में जो सिचुएशन चल रही है, तो वहां पे अडानी के बहुत सारे पैसे फंस गए हैं। कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके वहां फंस गए हैं। तो इस स्टॉक में अभी फिलहाल अडानी वाले ग्रुप से फिलहाल के लिए दूर रहेंगे। जिंदल ग्रुप रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में कदम रख रहे हैं, ये दूसरी न्यूज है। इसी से रिलेटेड दूसरी न्यूज ये है कि इंडिया का सिल्वर इंपोर्ट ये लगभग डबल होने की उम्मीद करी जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से। सोलर एनर्जी पैनल्स में ये सिल्वर का यूज होता है, तो इस वजह से ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि सिल्वर की डिमांड डबल हो जाएगी इंडिया में और मोस्टली इंपोर्ट करा जाएगा ये सिल्वर। टाटा पावर ये भी इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के साथ में शेक हैंड कराया, जॉइंट वेंचर कह लीजिए, लोन देने के लिए उन लोगों को जो अपने घरों में, रेजिडेंशियल कॉलोनीज में और कॉर्पोरेट ऑफिसेज में सोलर पैनल्स लगवाने के लिए जारी कर रहे हैं। सोलर पैनल्स महंगे होते हैं, तो एक झटके में लगा लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो ज़्यादातर लोग लोन लेके लगाते हैं इसे। तो इसके लिए टाटा पावर ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ में डील करी है। तो आईसीआईसीआई बैंक इनका पार्टनर होगा। अगर आप टाटा पावर से सोलर पैनल्स लगवाते हैं तो आईसीआईसीआई से आपको बैंक लोन मिलने में आसानी होगी। जेएसडब्ल्यू को विंड एनर्जी का एक पावर प्रोजेक्ट मिला है एनटीपीसी की तरफ से। ये डायरेक्ट जेएसडब्ल्यू एनर्जी को नहीं मिला है, उनकी एक ब्रांच है जेएसडब्ल्यू नियो करके, उनको मिला है ये। इस वीक के एंड में ऑटो सेक्टर को छोड़ दीजिए तो उसके अलावा ज्यादातर सभी सेक्टर्स रेड में रहे। निफ्टी थोड़ा सा ऊपर निकला है और ऑटो सेक्टर थोड़ा सा ऊपर निकला। इसके अलावा बाकी सारे ही सेक्टर ज्यादातर रेड में रहे। इंडिविजुअल स्टॉक्स ऑफ कोर्स ऊपर निकले हैं। ये इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर आपको लिस्ट चाहिए कौन कौन से स्टॉक ऊपर निकले हैं, कौन किसमें वॉल्यूम ज्यादा था, किसमें प्राइस की वजह से ऊपर निकले हैं, किनमें एमएसीडी ब्रेक हुई है, किनमें कुछ रेजिस्टेंस लेवल था वो ब्रेक हुआ है, तो ये लिस्ट भी आपको मुनाफासूत्रा.com पे मिल जाएगी। जो डेली न्यूज लेटर आप ज्वाइन करेंगे उसमें ये लिस्ट भी साथ में भेजी जाती है। एक ही ईमेल में ये सब कुछ होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसमें, तो वो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, ये वीकली न्यूज वाला। अब आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।